हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, ये फोटो को जरा ध्यान से आप देखिए। आप अगर अपनी सहायता नहीं कर सकते हैं तो इस दुनिया में आपकी कोई सहायता नहीं करने वाला है। एलएलएम और एलएलबी दोनों का प्रश्न पत्र वायरल हुआ है और यहाँ प्रश्न पत्र के गुच्छे को देखिए, यहाँ कितने प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर रखे हुए हैं। क्या ये क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है? ध्यान से देखिए, वो वही क्वेश्चन पेपर है जो आपने किसमें, आपने ये क्वेश्चन पेपर अपने एग्जाम हॉल में पाया है। और अगर आप चाहते हो कि इसमें कार्रवाई हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। पहले तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये आदमी जो इसमें शामिल है, ये क्या कर रहा था? ये क्वेश्चन पेपर सेल कर रहा है, बेच रहा है, उन ग्रुप में शामिल है, या फिर ये यूनिवर्सिटी के कोई स्टाफ है? अगर स्टाफ है तो क्वेश्चन पेपर अगर बांटने के लिए आया हुआ था तो ये बाहर लेकर के गाड़ी के जहां गाड़ियां लगी हुई हैं वहां पे क्या कर रहा है, उसके कैंपस में ये कर क्या रहा है। सबसे ज्यादा खराब हालत था पटना कॉलेज में। स्टूडेंट्स जो बता रहे हैं कि पटना कॉलेज में खुलेआम गाड़ी पे स्टूडेंट सब चिल्ला रहे थे कि 15-20 हजार रुपए में मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर, और वो सारे के सारे स्टूडेंट इस बात को चिल्ला रहे थे कि आओ ले जाओ क्वेश्चन पेपर, तुम्हारा नहीं होगा, ये नहीं होगा। बच्चों को हतोत्साहित भी कर रहे थे और खुलेआम ये गुंडई भी है। और ये देखिए, एक तरफ आज की करंट वर्तमान सरकार एंटी पेपर लीक बिल ला रही है जिस पे राष्ट्रपति साइन कर रही हैं, और दूसरी तरफ ये महाचोर चुट्टे जो है बिहार जैसे राज्य को महा बदनाम कर रहे हैं। सिर्फ बदनाम करने वाली बात नहीं है, इनकी हिमाकती देखिए और इन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आप सब कमेंट करके बताइए कि किस तरह की सजा इनको देनी चाहिए। क्या आप सजा देना चाहते हैं, स्टूडेंट सजा देना चाहते हैं? और अगर आप लोग बेवकूफ ही हैं, 1500 रुपया पे करके भी बेवकूफ बनने आए थे, तब तो कोई बात नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, आप अपने लिए अगर सहायता नहीं कर सकते, इफ यू कांट हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ, नोबडी इन दिस वर्ल्ड हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ। आप अपनी सहायता खुद करिए, इनको इतना फेमस कर दीजिए कि ये खुद पकड़े जाएं, आपको बहुत मेहनत भी नहीं करना पड़े। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें, एलएलएम के स्टूडेंट्स ने वीसी को भी ज्ञापन दिया है, गवर्नर हाउस को भी दिया है, और कुछ मीडिया हाउसेज ने इसको कवर भी किया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बाद क्या कड़ी सुरक्षा थी? कहीं पे भी कोई चेकिंग का कोई प्रोटोकॉल नहीं था। कॉलेज में बने केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई थी, परीक्षा नियंत्रक बोले हैं प्रश्न पत्र वायरल हुआ पर उत्तर परीक्षा कक्ष तक नहीं पहुंचे। तो फिर स्टूडेंट कह रहे हैं कि क्वेश्चन अदल बदल के लिखा जा रहा है, एक दूसरे से पूछ के लिखा जा रहा है, आंसर सीट ओएमआर वो लोग भर के लेके आए थे, इतना सारा सेटिंग हुआ था। और सबसे बड़ा आरोप है कि कुछ स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के हॉस्टलर हैं उन्होंने ही ये काम किया है, कोई बाहर का लड़का ये नहीं करेगा। हाँ, पैसे की लालच में अगर उनको ये सारा चीज पहुंचा गया तो जरूर किया होगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप लोग इतना ही संगीनता से मतलब ये करवाएंगे तो फिर ये क्या है? एलएलबी प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल, जांच शुरू। लेकिन क्या जांच होगा? आप देखिए यहाँ पे परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र लीक होने की गुंजाइश नहीं है। ये हमारे वीसी कह रहे हैं, ये वो वीसी हैं जिनको छुट्टी पे भेज दिया गया था। इनके काम इतने अच्छे काम करते हैं ये कि इनको हटाने की नौबत आ गई थी। परीक्षा में जैमर लगा था, एक टीचर ने कहा कि जाओ ना तुम लोग, जो करना है करना, जैमर हम देख लेंगे। फोन ले जाने के बाद पे फोन लेके गए हैं बच्चे, और ये जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक कुछ कहना भी उचित नहीं होगा। और कौन सा रिपोर्ट ये मांगेंगे, कौन सा सेटिंग हो रहा है जिनसे रिपोर्ट मांगा जाए? हो सकता है वही, देखिए प्रश्न पत्र कहीं से भी लीक हो सकता है, जहां पे छपने के लिए दिया गया था वहां से लीक हो सकता है कोई बड़े लेवल का अधिकारी इसमें शामिल हो सकता है कि कई तरीके की वारदात आपको हम समझाना चाहते हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है कि भाई कोई भाई भतीजावाद ही हो, जिसे नेपोटिज्म कहते हैं, उन्हीं का हो। अगर ये आदमी इसमें शामिल है तो बताए भाई, यूनिवर्सिटी प्रशासन बताए कि इसके पास क्वेश्चन पेपर कहां से आया, और ये कौन है? सबसे ज्यादा इसका शकल सूरत देखिए, ये ना स्टूडेंट लग रहा है ठीक है ना, ये है क्या? अगर ये बुढ़ऊ स्टूडेंट है, एक होता है ना कि पुराने स्टूडेंट है भाई, क्वेश्चन सेल कर रहे थे, तो भाई इतने खुलेआम सेल कर रहा है तो भाई दमदार आदमी होगा, है ना। तो एक कहावत है ना कि लोहा ही लोहे को काटता है। तो ये अगर बिहारी है, ये अगर होशियार है, तो क्या आप लोग बेवकूफ हैं क्या? इनको बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इनके साथ क्या होना चाहिए। समझ में आया? और इनकी शकल सूरत देख लीजिए, ये कोई बहुत बड़े ओहदा नहीं है ना, बहुत बड़े ये उस्ताद नहीं है। इनका क्या कर सकते हैं आप लोग खुद समझ लीजिए, इनका चेहरा अच्छे से पहचान लीजिए। ये एक लड़की ने फोटो लिया है और बहुत रिस्क लेकर के उन्होंने फोटो लिया, मेरे पास भेजा कि सर ये फोटो मैं आपके पास तो भेज रही हूं, लेकिन बहुत ही रिस्क लेकर के भेज रही हूं, प्लीज मेरा नाम और पता नहीं आना चाहिए। हम कहा चलो भाई ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि अगर जांच शुरू हुआ है तो वीसी तक ये वीडियो पहुंचाइए और उनको कहिए कि ये व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए। अगर 2 साल पहले भी पेपर लीक हुआ था और इस बार भी पेपर लीक हुआ है तो फिर से री एग्जाम होना चाहिए। बच्चों को 10 दिन 7 दिन का टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम फेयर हो।
किसी का होगा नहीं होगा वो मुद्दा नहीं है। एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर इस तरह से तो 80 ज्यादा कट ऑफ चला जाएगा। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाइए, सर क्वेश्चन पेपर क्या आया था क्वेश्चन, भैया वो भी सॉल्व कराएंगे, पहले ये तो गुत्थी सुलझ जाए कि आखिर ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। अगर इतना इनजस्टिस और अन्याय देकर के ही परीक्षा देना था तो क्यों आप 1500 रुपए दिए। हम अनाउंस कर देंगे इस बार की, अगली बार से इसमें ऐसे ही एग्जाम होगा, है ना। ये 2 टके के दल्ले जो हैं यही क्वेश्चन बेचेंगे, सत्ता के दलाल होंगे, यूनिवर्सिटी के दलाल होंगे, किसी ना किसी चीज के तो ये दलाल ही है ना। ये बात आप समझ लीजिए। ये मैं मतलब मुझे थोड़ा ये अजीब लग रहा है कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सब कुछ कह रहा है कि हाँ क्वेश्चन पेपर वायरल है लेकिन नहीं हुआ है। वाह क्या बात है, पिछले साल क्यों नहीं हुआ था, ये जो दिलचस्प नजारा था पिछले साल क्यों नहीं हुआ, उसके पिछले साल क्यों नहीं हुआ, है ना। तो अब फिर से मैं वही कहूंगा कि अगर आप अपनी हेल्प नहीं कर सकते हैं तो कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। इसलिए आप सोचिए कि इनका क्या करना है और क्या क्या इनके साथ करना चाहिए और कहां कहां मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।